बस बस, अभी बातें खत्म नहीं हुई थी क्या जो आप फिर से स्टार्ट कर दिया। यस, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? होमवर्क दिया था क्या? क्या आप लोगों से होमवर्क हो गया है? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इतना टफ था जो आपसे सॉल्व ना हो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है क्या? क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी ओपन करिए। इसमें लिखा हुआ है द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ? ये क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? अरे ये क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मैंने शायद बाद में हटा दिया था। नहीं हटाया था। अरे ये तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सेकंड वाला नहीं करना एक्सरसाइज। 3-7 हो गया होगा। सारे क्वेश्चन 1 to 12 हो गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? ओके, वेरी गुड। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम अब? ईआर में हाइड्रोबोरेशन हो गया था क्या? क्या आपको पता चल गया एच कहाँ से आता है? क्या आपको ये भी पता चल गया OH कहाँ से आता है? क्या OH को लीस्ट स्टेबल कैटायन में भेजते हैं? क्या H को स्टेरिक हिंडेंस जहां ज्यादा होती है वहां भेजते हैं? यस। तो दोनों में से कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने जनरली डबल बॉन्ड के ही क्वेश्चन किए हैं। अब हम ट्रिपल बॉन्ड का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एल्किन और एल्काइन में भी, मतलब एल्काइन में भी क्या होता है, EAR होता है। तो यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। दैट इज HX HCl, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा Br2CCl4 एक्सेस। अगर एक्सेस ना हो तब भी हम क्या करेंगे, जब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाती तब तक कराते हैं। Br2 वाटर, यहाँ पे BH3 THF H2O2 OH माइनस, दैट इज OM DM। यस, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आपके पास कुछ ही मिनट है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अरे बातें नहीं करनी है। बहुत बातें आपने आज कर ली। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया?
हमें भी बताए आज की क्लास लेट है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रही हैं। जस्ट क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई थी और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। सॉल्व कर लिया गया। हाँ यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल सा क्या करेंगे, पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया। क्या किया? एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक एच आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा सीएल आ जाएगा। क्या फिर से दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे? यस। फिर से क्या होगा, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो दो सीएल आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। यस, आपने यही किया। यस, इसमें क्या बनेगा, टेट्रा ब्रोमो बन जाएगा एक तरीके से। यस, 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। क्या यही बनेगा? क्या मैं फाइनल प्रोडक्ट बना दूं? यस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा, पहले हमने क्या किया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे Br लगा दिया। यस, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ Br लगाएंगे। और फिर से क्या होगा, एक बार फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, 2Br। क्या सबने यही किया? यस। अब यहाँ पे सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में भी क्या करना है, एक जगह Br आएगा, एक जगह क्या आएगा, OH आएगा। यस, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3। पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br। क्या फिर से एक बार एडिशन होगा? यस, फिर से क्या होगा, एक बार और एडिशन होगा, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, Br एंड OH। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे Br2। क्या आ जाएगा, Br2। यस। अब फिर से एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है फिर भी, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कार्बन पे 2OH हाईली अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 एसिडिक ग्रुप हाईली अनस्टेबल। अगर OH है तो वाटर निकल जाएगा, अगर COH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या होता है, OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर बन के निकल जाते हैं। मतलब यहाँ से एक H हटा दिया और यहाँ से OH हटा दिया। मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इस OH हटने से एक वैलेंसी फ्री होगी, ऑक्सीजन के पास एक वैलेंसी फ्री होगी, क्या दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा? यस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH Br2। यस। क्या आपका फाइनल आंसर यही आया? यही आया? यस, समझ आ गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हो रहा है, हमारा इतनी दूर से कहाँ गायब थी आप? बीमार थी? क्लास अटेंड की रेगुलर आपने लाइव? हाँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी क्लासेस अगर छूट जा रही है बाय चांस हेल्थ की वजह से, तो आप उसी दिन उसको अटेंड करिए, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक भी दिन आपने मिस कर दिया तो आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा, और वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ में आना बंद हो जाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस लेक्चर आपको अटेंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बारी बारी से वन वन पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पहले वन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मुझे पता है कि एक Br आएगा, दूसरा क्या आएगा, OH आएगा। Br2 इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह जुड़ेगा, और OH निक्लोफाइल है तो OH निक्लोफाइल की जगह जुड़ेगा। अब मुझे पता है कि फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर से क्या होगा, फिर से एक बार एडिशन होगा Br2 वाटर का, तो Br यहाँ पे आ जाएगा और OH कहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल कार्बन में, क्योंकि वहां पे जो कैटायन होगा दैट इज मोस्ट स्टेबल कैटायन। अब मुझे ये भी पता है कि एक कार्बन पे 2H हमेशा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर बन के आसानी से निकल जाता है। जब वाटर बन के निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO बॉन्ड आ जाएगा। यस। अब यहाँ पे BH3 THF की बात करते हैं, यहाँ पे H2O2 और OH माइनस है। जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं, तो यहाँ पे मुझे बताइए, क्या पाई बॉन्ड ब्रेक होगा? यस। कहाँ पे H आएगा, कहाँ पे OH आएगा? वो जहां पे स्टेरिक हिंडन ज्यादा वहां पे क्या आ जाएगा, H जाएगा, और लीस्ट स्टेबल कैटायन के पास क्या आ जाएगा, OH जाएगा। मुझे बताइए, क्या यहाँ OH जाएगा? यस। अब यहाँ पे दूसरी बार एडिशन नहीं होता है, यहाँ पे सेकंड टाइम एडिशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्या मुझे बताइए, इनॉल दिख रहा है क्या? मैंने आपको बताया था टॉटोमरिज्म में कभी भी रिएक्शन में इनॉल बनेगा, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या करेगा, टॉटोमराइज करके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा।
मुझे बताइए इनॉल है कि नहीं है क्या ये इनॉल था क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी आर आ गया तो ये इनॉल नहीं था। इनॉल में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा, ओ एच रहेगा, बस। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या होगा, अपने आप को क्या करेगा? टॉटोमराइज करेगा। जब अपने आप को ये टॉटोमराइज करेगा तो मुझे बताइए क्या कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा? यस। अब मुझे बताइए यहाँ पे एसीटोन बनेगा कि एसिटाल्डिहाइड बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा क्या? अरे एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगा, ना ही एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेनल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एच हटाया, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यस। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? रेजोनेंस करके इस कार्बन एटम पे चला जाएगा। यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल सा डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और ये वाला एच के पास शिफ्ट हो जाएगा इसके पास। मुझे बताइए क्या प्रोपेनल बन गया? अरे हाँ, है ना? आवाज क्यों नहीं आ रही है? खाना नहीं खाया क्या? आज तो आपको बहुत ही टाइम मिला था, कम से कम आधे घंटे मिला था। कितनी बजे क्लास फ्री हो गई थी? 8:13 को छोड़ा था क्या? ओके, चलिए ओएमडीएम की बात करते हैं। मुझे बताइए ओएमडीएम में भी क्या एचओएच का एडिशन होता है? क्या ओएमडीएम में भी एचओएच का एडिशन होता है? यस। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे ओएच सेंटर में आएगा? अरे हाँ, है ना? यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे ओएच आएगा। क्या ये फिर से इनॉल बन गया? फिर से इनॉल बन गया। जब ये फिर से इनॉल बन गया तो मुझे बताइए क्या फिर से ये टॉटोमरिज्म शो कर सकता है? यस। कहीं पे भी अगर इनॉल बने तो क्या करेगा? अपने आप को टॉटोमरिज्म शो करके सिंपल सा कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्यों? कीटो इज मोर स्टेबल। अंशिका, कहाँ है आप? मुझे लगा आप सो गई हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा, जब भी इनॉल बनेगा ऑलवेज क्या हो जाएगा? टॉटोमराइज हो जाएगा। और ये इनॉल नहीं है, तो यहाँ पे आप टॉटोमराइज मत करना, बस यही आप मिस्टेक करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व हो गए सबके। सबको क्लियर हो गया कि इन केस आप ट्रिपल बॉन्ड आता तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको 2 बार एडिशन कराना पड़ेगा। लेकिन ओएम डीएम और हाइड्रोबोरेशन में 2 बार एडिशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार एडिशन करने के बाद ही क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड टॉटोमराइज कर जाएगा। यस, क्लियर है? अब मुझे बताइए क्या ओएम डीएम और हाइड्रोबोरेशन में जो प्रोडक्ट बने वो आपस में क्या है? चेन आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है क्या, कि पोजीशन आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर है। वेरी गुड, कितना शानदार जवाब दिया आपने। मैं नाम बहुत ऊंचा कर दिया आप लोगों ने। क्या है? अरे एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर सबसे आसान आइसोमर, जिसको पहचाना बहुत ही इजी है, और उसमें ही आपने गलती कर दी। चलिए कॉपी करिए आंसर, और उसके बाद लिखिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जल्दी से नोट डाउन कीजिए। यस, बताइए। हाँ, एक्सेस कभी कभी दे देता, कभी कभी नहीं देता, फिर भी हमें रिएक्शन क्या करनी? कंप्लीट करानी है। ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं होते। जब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है तब तक वो मोल्स कंज्यूम होते रहते हैं। अगर बाई चांस आपको फिक्स कर दिया है दैट इज 1 इक्विवेलेंट, तभी आपको 1 मोल यूज करना है। क्लियर है? जल्दी से लिखिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, और इसमें लिखिए व्हेन एल्कीन एल्काइन रिएक्ट विद। व्हेन एल्कीन एल्काइन व्हेन एल्कीन एल्काइन react with Br2, when alkene alkyne react with Br2, then a colorless product obtained. Colorless product obtained and color of bromine, color of Br2 disappear. When alkene alkyne react with Br2, then colorless product obtained and color of Br2 disappear. और जो Br2 का कलर होता है वो क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है।
हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्या डाला, एल्कीन, क्या डाला, एल्कीन। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्या डाला, एल्केन डाला, क्या डाला, एल्केन। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्या डाला, बेंजीन डाला, क्या डाला, बेंजीन। अब उसमें क्या कर रहा है, बारी बारी से हमने क्या किया, Br2 डाला। Br2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। अगर उसका कलर डिसअपियर हो जा रहा है, इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या होगा, एल्कीन या एल्काइन होगा, या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। पॉइंट समझ आ गया। अब आपके सामने ये 1 to 7 क्वेश्चन लिखे, 1 to 8। मुझे बताइए कौन सा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, कौन सा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देगा। फर्स्ट देगा, सेकंड देगा, थर्ड नहीं देगा, अच्छा ओके, फोर्थ नहीं देगा, फिफ्थ नहीं देगा, ओके, सिक्स देगा क्या, ओके। ये यहाँ पे फर्स्ट देता है, सेकंड देता है, थर्ड देता है। थ्री मेंबर रिंग इज हाईली अनस्टेबल, दैट्स वाई देता है। थ्री मेंबर रिंग क्या होता है, हाईली अनस्टेबल है। ये अनसेचुरेट नहीं है, फिर भी ये टेस्ट देता है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। क्यों, थ्री मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल है। जैसे हम इसमें Br2 डालेंगे क्या हो जाएगा, 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, मतलब रिंग ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो रही है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। इसके बाद कोई भी रिंग, कोई भी मतलब 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग टेस्ट नहीं देते हैं, कोई भी एल्केन नहीं देगा। ओनली क्या देगा, साइक्लोप्रोपेन ही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करके Br2 का एडिशन कर दिया, मुझे बताइए क्या यहाँ पे अगर आपने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया और यहाँ पे Br लगा दिए, मुझे बताइए क्या ये नॉन एरोमेटिक हो गया, यस नॉन एरोमेटिक हो गया। और कोई भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नहीं बनना चाहता है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देगा क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, फिर भी ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देगा। क्यों, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या ये देंगे, यस ये दे सकते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस आपने यहाँ पे Br जोड़ा, क्या अभी भी कंपाउंड एरोमेटिक है, यस एक रिंग एरोमेटिक है, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। तो Br2 आपने ऐड भी कर दिया तब भी इसकी एरोमेटिसिटी नहीं जा रही है। सेम यहाँ पे मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, यस ये भी देगा। यहाँ पे अटैक करा दो, Br2 ऐड कर देंगे, फिर भी ये दोनों रिंग क्या होंगी, एरोमेटिक होंगी। पॉइंट समझ आया। और क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। जल्दी से कॉपी करिए, कौन नहीं देगा, एक तो 4 नंबर नहीं दे रहा है, 5 नंबर नहीं दे रहा है, और कोई है क्या, नहीं, ये दोनों नहीं देंगे, बाकी सब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देंगे। साइक्लोप्रोपेन मतलब एल्केन में केवल साइक्लोप्रोपेन ही देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि वो 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग में हाईली एंगल स्ट्रेन लगता है, दैट्स वाई अपने आप को क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। क्या इधर हटा दो ये, क्या आप लोगों ने लिख लिया, अरे जल्दी से लिखिए। यस, एल्केन में केवल साइक्लोप्रोपेन है, वही टेस्ट देता है।
क्या आप लोगों ने लिख लिया? आपकी आज फ्रेंड फिर से गायब है। अच्छा, फीवर हो रखा है। आज वो गायब है, दूसरी रीत का। आपकी नामा राशि कहाँ है? क्या उनको इंडियन आइडल से कॉल आ गया है क्या? कि आप मुंबई आ रहे हैं? अच्छा, जोक समझ नहीं आया तो समझा रहे क्या उसको? क्या आपने कॉपी कर लिया? तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? सबने कॉपी कर लिया है क्या? हटा दो। इधर सबने कॉपी कर लिया है क्या? चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइन। अब ये हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स मान लेते हैं। दैट इज एडिशन ऑफ कॉन्जुगेट डाइन। यहाँ पे यस, कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं समझते क्या? नहीं पता है क्या? क्या क्यूमुलेटेड नहीं पता है क्या? क्या आइसोलेटेड नहीं पता आपको? मैंने बताया था कि जो पॉलीहेंस होते हैं वो 3 टाइप्स की होती है। पहला तो क्या होता है, क्यूमुलेटेड होता है। दूसरा क्या होता है, कॉन्जुगेटेड होता है। तीसरा क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। नीसू बताइए क्यूमुलेटेड पॉलीहेंस का मतलब। हे भगवान, आपने आइसोमरिज्म नहीं रिवाइज किया कल? क्यूमुलेटेड पॉलीहेंस का मतलब क्या है अंकिता? क्यूमुलेटेड पॉलीहेंस का मतलब क्या है? जीआई इन क्यूमुलेटेड पॉलीहेंस हमने पढ़ा था। यस। हाँ। अच्छा, फिनाइल ग्रुप। खुशी। कंटिन्यूअस अगर पाई बॉन्ड है, आप कैसे भूल जाते हैं? मतलब अब आइसोमेरिज्म भूल चुके हैं? मतलब सिंपल सा था कि हमें जीआई चेक करना है। वो तो बात की बात है, आपको पहले ही नहीं पता कि क्यूमुलेटिव पॉलिन्स क्या होते हैं। बैठ जाइए, रिवाइज करते चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। ठीक है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव पॉलिन्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे। एंड आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या हो, बहुत दूर हो। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन है, दैट इज ब्यूटा 1,3 डाइन। क्या यही इसका आईयूपीसी नेम है क्या? अंशिका, आईयूपीसी नेम बताइए इसका। ब्यूट 1। मैंने ऐसा भी बताया कि ए लास्ट में ऐड करेंगे अगर मोर देन 2 पाई बॉन्ड है। यस। तो क्या आ जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई इन। बैठ जाइए। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे H प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा? किसी भी पाई बॉन्ड पे जा सकता है। यस, किसी भी पाई बॉन्ड पे जा सकता है। अब मुझे बताइए, अगर किसी भी पाई बॉन्ड पे जा सकता है तो सबसे पहले मैंने जो पास वाला पाई बॉन्ड है वहां पे H का अटैक कराया। मुझे बताइए, क्या ये कैटायन बना? क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? मुझे बताइए, अगर ये रेजोनेंस करेगा, क्या रेजोनेंस करके यहाँ पे पहुंच जाएगा? अरे है ना। अब मुझे बताइए, इसमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल कैटायन है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? ऊपर वाला कैटायन क्या है, मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस भी हो रहा है, साथ में नंबर ऑफ अल्फा एच भी ज्यादा है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो करा दिया, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीएल आ जाएगा? यस या नो? अगर यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या सीएल आ जाएगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH3।
अब मुझे बताइए इन दोनों कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूं। मैं मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड ऊपर है और नीचे, इन दोनों में कंपाउंड कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। कैसे आपने फाइंड आउट किया कि ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है? अच्छा, कार्बोकेटाइन से डिसाइड किया, अरे ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो इनसे तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। हम मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट एक रिएक्शन में आता है। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? एक रिएक्शन में आता है। यहाँ पे दो रिएक्शन के प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। मुझे बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? निचला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये क्या है? मोर स्टेबल एल्कीन है। अरे हाँ या ना? जब ये मोर स्टेबल एल्कीन है तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा, यस या नो? और ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल प्रोडक्ट। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है और ये क्या है? लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। भला ही ये इसमें मेजर बन रहा है। जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या हो रहा है? ये मेजर है, इसमें किया है ये मेजर है। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर किया गया तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द पाई बॉन्ड इसके पास नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा है, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा और ये वाला लीस्ट स्टेबल। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। अगर कंडीशन कोई मेंशन नहीं है, अगर रिएक्शन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो आप कौन सा बनाएंगे? मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं टीसीपी, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? टीसीपी, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जो लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर मेंशन है हायर तो आप तो टीसीपी बनाएंगे बनाएंगे। अगर नहीं मेंशन है तब भी आप क्या करेंगे? टीसीपी ही बनाएंगे। अगर टेम्परेचर मेंशन है लो या लेस देन 0 है तो आप क्या बनाएंगे? ऊपर वाला बनाएंगे, दैट इज केसीपी। इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या आपको समझ आया? केसीपी और टीसीपी में जो केसीपी है वो क्या होता है? लो टेम्परेचर पे होता है, यस। अगर केसीपी वर्सेस टीसीपी की बात की जाए तो केसीपी कहां पे होता है? लो टेम्परेचर। केसीपी कहां पे होगा? लो टेम्परेचर पे होगा, यस। ये कहां पे होगा? लो टेम्परेचर। और ये हाई टेम्परेचर, यस। यहां पे क्या मोस्ट स्टेबल कैटायन बनता है? केसीपी में क्या बनता है? मोस्ट स्टेबल कैटायन बनता है। यहाँ पे जो कैटायन बनता है दैट इज मोस्ट स्टेबल बनता है। अगर आपको लो टेम्परेचर दिया गया है तो आप क्या करेंगे? मोस्ट स्टेबल कैटायन बनाएंगे, वो हमें क्या देगा? मेजर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे को मोस्ट स्टेबल कैटायन देखना है और यहाँ पे आपको क्या देखना है? मेजर प्रोडक्ट देखना है। जब इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम इसका मोस्ट स्टेबल कैटायन से बनाएंगे, लेकिन इसमें मोस्ट स्टेबल कैटायन आपको नहीं देखना है। इसमें क्या देखना है? मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देखना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो क्या बनाएंगे? टीसीपी वाला ही बनाएंगे। टीसी का मतलब है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट और केसी का मतलब क्या है? काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। जल्दी से कॉपी कीजिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्या नहीं? अगर रिएक्शन दे दिया कि रिएक्शन में आपको लो टेम्परेचर है तो आप कौन सा बनाएंगे? ये वाला बनाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कैटायन से प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन अगर टीसीपी दिया हुआ है तो कैटायन की स्टेबिलिटी से अपने को मतलब नहीं है। अपन क्या बनाएंगे यहाँ पे? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक में हम इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक में हम इंटरमीडिएट को इग्नोर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमेशा अगर एल्कीन बनेगा वो क्या होना चाहिए? हमेशा मोर स्टेबल होना चाहिए। टीसीपी में ये मेजर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर। और केसीपी में ये मेजर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। दोनों में दोनों बनेंगे, दोनों रिएक्शन में क्या होंगे? दोनों बनेंगे। लेकिन टीसीपी में ये मेजर होगा तो ये माइनर हो जाएगा और केसीपी में ये मेजर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर। और मैंने यहाँ पे केवल मेजर प्रोडक्ट ही लिखे हुए हैं। क्या आप सबको समझ में आ गया है?
फिर हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो हमें बार बार धोखा देते हैं कि गलत हो जाते हैं। अरे इसी एग्जाम्पल को याद रखना, जब भी आएगा यही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। वन, टू, थ्री। क्वेश्चन नंबर 4, CS3 डबल बॉन्ड CS2 प्लस Br2 प्लस एक्वस NaCl। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है पॉसिबल प्रोडक्ट। हटा दो क्या इसको, TCB KCB को। ठीक है। और KCP को बोलते हैं 1-2 एडिशन। क्या बोलते हैं? 1-2 एडिशन। आपको समझ आएगा क्यों बोलते हैं 1-2 एडिशन? यस या नो? और इसको क्या बोलते हैं? 1-4 एडिशन। क्या आपको समझ आया 1-2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल 1 और 2 पोजीशन पे ऐड हुए, दैट्स वाई 1-2 एडिशन। और सेकंड वाले में 1-4 एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो कहाँ ऐड हुआ था? यहाँ पे ऐड हुआ था। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे ऐड हुआ? 1 पोजीशन पे। बट न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड हो रहा है? दैट इज 4th पोजीशन, दैट्स वाई इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन। मुझे लगता है आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्या 1-2-3-4 कि मैं बता दूं? हाँ। मानसी कोई डाउट है क्या आपको? यस पूछिए फिर। अच्छा, दैट इज -40 डिग्री सेंटीग्रेड और ये +80 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी भी अगर <<0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है या जीरो आता है, इसका मतलब आपको क्या बनाना है? KCP। और टेम्परेचर मेंशन नहीं है, TCP। हायर टेम्परेचर मेंशन है तब भी क्या बनाएंगे? TCP ही बनाएंगे। जल्दी से सॉल्व करिए। आज हम ER खत्म करके जाएंगे और साथ में FRAR। चाहे हमको 10 बज जाए तब भी। प्रियंका, आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए हैं? नहीं किए? तो आज मुझे तो नहीं लगता कुछ आपके दिमाग में जा रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों बन रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, पाइबन क्यों ब्रेक हो रहा है? अटेंड करिए। किया गया? नहीं लिखा गया? ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया? मुझे बताइए मानसी इसका आंसर क्या होगा? पहले रिंग एक्सपेंशन होगा क्या?
यस, रिंग एक्सपेंशन होगा क्या यहाँ पे? क्या रिंग एक्सपेंशन होके कुछ फाइनल ऐसा बनेगा, यहाँ पे केटायन आ जाएगा, पहले रिंग एक्सपेंशन होगा फिर 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। यस, इसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। यस, वेरी गुड। मानसी, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? अरे कितनी बार तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। यहाँ पे क्या होगा, ये H यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस, अब क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये पोजीशन क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब अपन क्या करते हैं, ग्रुप की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए नंबरिंग कर देते हैं, ताकि क्या हो, बहुत ही आसान हो। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यस, 6 मेंबर की रिंग बन गई। मुझे बताइए, क्या 1 पे मिथाइल रहेगा? अरे हाँ, है ना, 1 पे क्या ये मिथाइल है? यस, तो हमने क्या किया, 1 पे मिथाइल लगा दिया। अब मुझे बताइए, पॉजिटिव चार्ज क्या 2 पे शिफ्ट हो जाता है? तो पॉजिटिव चार्ज 2 पे शिफ्ट हो गया। मुझे बताइए, क्या अभी भी ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है इसमें? क्योंकि अभी भी इसके पास कितने अल्फा एच है, 2 + 1 अल्फा, मतलब 3 अल्फा एच है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाए, क्या नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज हो जाएंगे? तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अपने आप को फिर से रीअरेंज करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन हो रही है। कार्बोकेटायन का अरेंजमेंट तब तक होता रहेगा जब तक वो हर स्टेप में स्टेबिलिटी गेन करेगा। और रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी ज्यादा गेन होती है एज कंपेयर टू 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसके पास एक हाइड्रोजन था, वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब मुझे बताइए, क्या ये कैटायन हाईली स्टेबल हो गया? अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यस, न्यूक्लियोफाइल मैंने जोड़ दिया। अब बताइए, सेकंड HCl+ वाटर में क्या होगा, OH आ जाएगा। यस, OH क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, Cl को चारों तरफ से घेर के बहुत अच्छे से उसकी पिटाई कर देगा, और फिर खुद अटैक कर देगा। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक आपको कभी किसी कंपाउंड या किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि अगर आपको HCl यूज करना है तो आपको एक ही HCl मिलेगा यूज करने के लिए। अब मुझे बताइए, ये ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा कि डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। यस, क्यों? क्या एल्काइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है? एल्काइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हमें किससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से, दैट इज मोस्ट स्टेबल कैटायन। अगर हमने H को यहाँ पे जोड़ा तो डबल बॉन्ड पे कैटायन आएगा, किस पे आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ मैंने ब्रेक किया तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पे कैटायन आएगा। मुझे बताइए, डबल बॉन्ड पे कैटायन हाईली अनस्टेबल है कि स्टेबल है? हाईली अनस्टेबल है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक ना होके कहाँ पे होता है, डबल बॉन्ड पे होता है, दैट इज CH2 CH हो जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। यस, यहाँ पे CH, यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, ये CH2, जगह नहीं बच रही है, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूं मैं। क्या आ जाएगा, CH3 CH Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सेम ही रिपीट करेंगे क्या? क्यों सुरभि, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेंगे क्या? क्यों, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल होगा क्या? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, हम ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक कराते हैं क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज मोस्ट स्टेबल होता है। अगर हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक कराया तो मुझे बताइए, क्या जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्या फाइनल प्रोडक्ट में ये बनेगा? अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है दैट इज पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो दैट इज मोर स्टेबल होता है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक कराते हैं, क्योंकि हमें पता अगर ट्रिपल बॉन्ड पे हमने अटैक कराया, भला ही हमारा कैटायन लीस्ट स्टेबल है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हाईली स्टेबल बनेगा। तो पॉइंट समझ आया? तो कभी भी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पे है
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड पे जाएगा। लेकिन अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में एक तरीके से नहीं है तो कहां पे जाएगा? ऑलवेज डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड इज मोर एक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड फॉर ईएआर। ये मेंशन करना जरूरी है। ईआर के लिए जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है देन ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ईआर में जो कैटायन बनेगा उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एल्काइन में जो कैटायन बनेगा उसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड पे कैटायन आएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पॉसिबल प्रोडक्ट। That is the answer of 2. That is the answer of 3. अरे बताइए पॉसिबल प्रोडक्ट। यहाँ पे मेजर माइनर आपसे नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है? कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? क्यों खुशी, बताएंगे क्या आप? नहीं बताएंगे? ट्राई भी नहीं करेंगे क्या आप? Br2 है, साथ में क्या एक्वस NaCl है। सुरभि, क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? क्या इलेक्ट्रोफाइल फिक्स है? इलेक्ट्रोफाइल एक ही हो सकता है? Cl- इलेक्ट्रोफाइल है क्या? इलेक्ट्रोफाइल एक ही है, वो कौन सा है? Na+, H+। हे भगवान, आपको H+ दिख गया क्या? आप तो मैजिशियन निकले, आपको H+ दिख रहा है यहाँ पे। मुझे H+ नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? Br2 है क्या? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे फिक्स है, एक ही इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज Br2। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एक Br तो आएगा ही आएगा। जब मैंने यहाँ पे अटैक कराया, यहाँ पे अटैक कराया, तो सिंपल सा क्या बनेगा? ये इंटरमीडिएट तो बनेगा ही बनेगा। यस। अब अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे हैं। एक तो क्या है? Br-, दूसरा क्या है? Cl-। अरे तीसरा क्या है? वाटर, जो हमें क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट। ये Br-, Cl- में कौन अटैक करने जाएगा सबसे पहले? Br- जाएगा कि Cl- जाएगा? अरे Cl- जाएगा। Cl- क्या है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है? अनस्टेबल है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अरे Cl- जा रहा होता है, लेकिन वाटर को अच्छा नहीं लगता है। क्या करेगा? चारों तरफ से घेर के क्या कर देगा? पिटाई कर देगा। अब पिटाई करने के बाद लोग सुधर जाते हैं, वापस अटैक करने नहीं जाएंगे। और इसी मौके का फायदा उठा के ये वाटर क्या करता है? अटैक कर देता है। जब यहाँ पे अटैक कर देगा तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि 3 मेंबर रिंग है, हाईली अनस्टेबल है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मुझे बताइए यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मेजर। यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। H+ भी निकालेंगे ना, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे? -H+। तो यहाँ पे H+ आ गया। अब ये मेजर है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? पॉसिबल। मतलब आपसे माइनर भी पूछा गया है। तो मुझे बताइए इस OH की जगह क्या क्या आ सकते हैं? Cl भी आ सकता है और Br भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बनेंगे। OH भी आ सकता है, Cl भी आ सकता है, और Br भी आ सकता है। आप तीनों अलग अलग बनाइएगा, मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ओके चलिए बैठ जाइए। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्या? यस। ओके। अब लास्ट में फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। वैसे इस साल से नीट में स्टीरियोकेमिस्ट्री हटा दी गई है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है एनटीए पे। एनटीए पे कोई भरोसा नहीं है, क्या कर देगा। क्या आपको कार पसंद है? कार को जानते हैं आप? इस कार को जानते हैं क्या? कभी सुना है इस कार को? सुना है? बताइए। हाँ। क्या आप सिस और ट्रांस को जानते हैं?
क्या आप एंटीओसिन को जानते हैं? क्या आप रेसमिक और मेजो को जानते हैं? अब मुझे बताइए कार का मतलब क्या है? सेस एंटी एंड रेसमिक, इसका टाइम का मतलब ट्रांस एंटी एंड। मुझे बताइए एंटी एडिशन कौन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर था, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर था और जिसमें 3 मेंबर रिंग का इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, वहां पे क्या था? रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था और एंटी एडिशन हो रहा था। क्या आपको सीन एडिशन भी पता है? सीन एडिशन जनरली 4 रिएक्शन में, एक तो H प्लस वाटर है, दूसरा HX है, तीसरा डाइल्यूट H2SO4 है, चौथा क्या है? कंसर्न H2SO4। अरे पांचवा भी है क्या? यस। हाइड्रोबोरेशन में भी क्या होता है? सीन एडिशन होता है। अब हाइड्रोबोरेशन भी 2 टाइप का था, वन इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था? H और OH का एडिशन हो रहा था, रिडक्शन में दो H का एडिशन एडिशन हो रहा था। अब मुझे बताइए हाइड्रोबोरेशन में H कहां से आता था? BH3 से आता था। यस। OH कहां से आता था? वाटर से आता था। लेकिन H को हम कहां भेजते थे? जहां पे स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है। OH को कहां भेजते थे? जहां लेस स्टेबल कैटायन है। यस। और अगर रिडक्शन हो रहा है उसमें H और H दोनों HH आते थे, उसमें कौन सा H कहां पे भेजते थे? BH3 वाले H को जहां पे स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है वहां पे भेजते थे। क्लियर है? ओके। अब मुझे बताइए यहाँ पे हम ये एल्कीन लिया है। अब इस एल्कीन का हमने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया, हम कौन सा एल्कीन लेंगे? सिस एल्कीन लेंगे। अब सिस एल्कीन में हमने Br2 का एडिशन कराया। मुझे बताइए ये Br2 एंटी एड होता है? यस। एंटी एडिशन होता है। यस। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है अपने को क्या करना है? अब इस प्रोडक्ट को याद ही रखना है, इस फॉर्म में लिखेंगे। मुझे पता है आप लोग इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे Br लिखेंगे। यस। ऐसा ही बनाएंगे, एंटी बना देंगे। लेकिन सिंगल बॉन्ड रोटेशन तो होता रहता है ना, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन तो होता रहता है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है वहां पे अपने को वेज और डैश फिक्स रखना पड़ता है क्योंकि वहां पे रोटेशन नहीं है, यहाँ तो रोटेशन फिक्स है। अब यहाँ पे इनकी पोजीशन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा क्योंकि इनका अरेंजमेंट अब क्या है? फिक्स है, क्योंकि ये भी कायल सेंटर है, ये भी कायल सेंटर है। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या था? हमने एल्कीन में सिस फॉर्म लिया, ट्रांसफॉर्म नहीं लिया। अब मुझे बताइए जब सिस फॉर्म लिया, एंटी एडिशन लिया है, एंटी एडिशन कराया है, तो क्या बनेगा? रैस्मिक। रैस्मिक का मतलब क्या है? यहाँ पे आप समझ ले, जब भी सिस होगा कंपाउंड और एंटी एडिशन हो रहा है, रैस्मिक का मतलब है जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसको इस फिशर फॉर्मूला में क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। एक Br यहाँ ऐड कर दिया तो दूसरा Br कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बाकी सारी पोजीशन अपनी जगह पे रहेंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे मिथाइल रहेगा, यहाँ पे मिथाइल रहेगा। अरे क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस या नो? अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली सिस कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें अगर Br2 है, इसका काम क्या है? एंटी एडिशन। काम क्या है? एंटी एडिशन। लेकिन ये क्या बनाएगा? रैस्मिक बनाएगा। और रैस्मिक अपने को याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है कि रैस्मिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना इन फिशर फॉर्मूला। अब मुझे बताइए ये तो हमने सिस फॉर्म लिया है, अगर ट्रांस फॉर्म ले तो क्या हो जाएगा? मेजो बन जाएगा क्या? ठीक है। मेजो का मतलब हमारे लिए क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल को क्या करेंगे? सेम साइड जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सेम साइड जोड़ देंगे। अब जब मैंने यहाँ पे सेम साइड जोड़ दिया, मुझे बताइए क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है? क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है? इसका मतलब ये क्या है? मेजो कंपाउंड है। यस। क्या ये आपको याद हो गया कि कार क्या होता है? कार का मतलब सिस कंपाउंड में हमने एंटी एडिशन कराया हुआ है और उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक में रेसमिक बन रहा है, अगर ट्रांस है तो मेजो। और रेसमिक से हमें ये मतलब निकालना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और मेजो में क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब एक ही क्वेश्चन में कर रहा हूं, आप लोगों का नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग गलती करते हैं कि नहीं करते हैं। यस, यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफॉर्म लिखा, यहाँ पे Br2 लिखा। मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में मेजो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट्स वाई हमने मेजो का मतलब क्या समझा कि जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है उसको सेम साइड लगाना है। अब वो मेजो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कि यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है, पीओएस प्रेजेंट है या नहीं है। इस कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट नहीं है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे आने के चांसेस बिल्कुल 1% है। अगर बाई चांस आ जाए तो आपने क्या करना है, ऐसे याद रखना है। कार का मतलब सिस। अब Br2 हमें पता है कि हमेशा एंटी एडिशन करेगा, लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाए, हाइड्रोबोरेशन आ जाए, तो क्या करेंगे आप, सेम सिन एडिशन करेंगे। अब सिन एडिशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे सिस है, सिस में क्या होता है, सिन एडिशन है, तो क्या बनेगा, मेजो बनेगा। यस। कार है, कार में क्या आता है, सिन सिस फॉर्म में एंटी या रेसिव बन रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिन एडिशन में मेजो बन जाएगा। टेम है, टेम की में क्या करेंगे, टी था वहां पे एंटी हो रहा था, सिन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। और इस एम और आर का मतलब अपने को ही पता करना, आर का मतलब रेसमिक है, लेकिन अपने लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, फिशर फॉर्मूला में अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। और यहाँ पे एम का मतलब मेजो है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को सेम डायरेक्शन में लिखेंगे। मुझे बताइए क्या इसका मिरर इमेज भी बनेगा, यस मिरर इमेज भी बनेगा। अगर मिरर इमेज बनेगा तो मुझे बताइए क्या वो आपस में इनएंशियोमर होंगे, यस। अब जब इनएंशियोमर होंगे एक ही टेस्ट ट्यूब में दोनों फॉर्म बनने, क्या रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यस। तो यहाँ पे भी क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। और मुझे ये बताइए क्या ये इरेथ्रोफॉर्म है, यस दैट इज इरेथ्रोफॉर्म। और वो क्या हो जाएगा, थ्रियोफॉर्म हो जाएगा। यस अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड इसका मतलब इरेथ्रो, अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड इसका मतलब थ्रियो। पॉइंट समझ आया। उस टाइम हमारे लिए जस्ट एम का मतलब मेजो नहीं है, एम का मतलब हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को सेम डायरेक्शन में ऐड करना है। और आर का मतलब रेसमिक नहीं है, हमारे लिए मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना। अब ये प्रोडक्ट बन गया, इसका मिरर इमेज भी बनेगा, इसका भी मिरर इमेज बनेगा, इसका भी मिरर इमेज बनेगा। जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो क्या होगा, अगर ये डी फॉर्म है इमेज क्या होगा, एल फॉर्म। एक ही टेस्ट ट्यूब में डी भी है एल भी है, क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पे एक ही टेस्ट ट्यूब में डी भी है एल भी है, क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। अब मुझे बताइए इसका जो मिरर इमेज बनेगा, क्या दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे, हाँ कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे। अगर मिरर इमेज है विद प्योर, टू कंपाउंड में अगर क्या है, मिरर इमेज है विद प्योर, तो कंपाउंड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब इसका मिरर इमेज भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेजो। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो नोट डाउन कर लिए। और यहाँ पे ई आर पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यस, क्या, अरे इस एम से जोड़ रहे हैं एंटी। अगर आप जब मैकेनिज्म करेंगे ना, जब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, तब क्या होता है कि जो बी आर आते हैं, ये बी आर तो अपोजिट डायरेक्शन से ऐड होते हैं। बी आर यहाँ से जुड़ेगा, दूसरा बी आर यहाँ से जुड़ेगा, लेकिन सिमेट्री ऐसी बन जाती है कि दोनों बी आर सेम साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने को जस्ट याद रखना है, इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाना है कि कैसे ये सेम साइड आ गया। दोनों में एंटी एडिशन हो रहा है, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, दोनों में क्या हो रहा है, एंटी एडिशन ही हो रहा है। लेकिन इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से प्रोसीड करता है कि फाइनल जब प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन में आ जाता है। और फिर इसके लिए आपको ऑर्बिटल डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन से क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। अरे जल्दी से लिखिए, टाइम होने वाला है। क्या सबको समझ में आ गया।
इसका मतलब क्या है? सिस। इसका मतलब एंटी, और इसका मतलब रेशमिक। लेकिन अपन ने क्या मतलब निकाला है? ट्रांस एंटी मेजो। रेशमिक का मतलब मैंने निकाला कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में अटैक कर देंगे, और मेजो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन में अटैक कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि Br2 ही हो, HOH भी आ सकता है। किसमें? क्योंकि वहां पे किसमें, इसमें की बात करो, उसमें उसमें रेशमिक नहीं बन रहा है। मैंने आपको क्या बोला है कि एम से मेजो से हम अपने मतलब नहीं है, अपने को क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन में जोड़ना है। अब यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है तो ये मेजो हो गया, वहां पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो मेजो नहीं है। क्लियर है? जनरली मेजो बनता है, लेकिन अगर कंपाउंड ही चेंज कर दिया जाए तो मेजो नहीं बनता है। तो ऐसी चीजों को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में सेव कर लेंगे। वैसे कभी आएगा नहीं, लेकिन मुझे एनटीए पे कभी भरोसा नहीं रहता है, कुछ भी चेंज करते रहते हैं। इस साल तो पैटर्न ही चेंज कर दिया, मैच द फॉलोइंग दे दिया, असर्शन रीजन दे दिया। अब बोले कि अगले साल से नहीं आएगा, पता नहीं है। सेक्शन बी में क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्या कर दिया? असर्शन रीजन दे दिया, या फिर मैच द फॉलोइंग दे दिया, जो कि एम्स में आता था, कभी नीट में नहीं आता था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या रहना, हमेशा तैयार रहना है, अपना कार और टाइम लेके तैयार रहना है, कभी भी दिखे तुरंत छोड़ देंगे। अरे आपने लिख लिया क्या? हेडिंग डाली क्या आपने? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यस। हटा दूं क्या? क्या फ्री रेडिकल अपने लिए बहुत ही स्पेशल था क्या? हाँ है ना? अरे नहीं पता क्या आपको? अरे म्यूचुअल ब्रेकअप हो रहा था वहां पे। यस। और आपको बताया कि म्यूचुअल ब्रेकअप नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, तो फ्री रेडिकल भी नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बनता है। कब बनेगा फ्री रेडिकल? हाई टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल। यस। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FRAR। ये कौन सी रिएक्शन है? FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसको कभी कभी FRAR को नाम देते हैं दैट इज एंटी मार्कोनी का रूल, या फिर खरास इफेक्ट, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। अपने को इससे मतलब ज्यादा नहीं है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर कोई भी जनरल रिएक्शन आएगी या फिर कोई भी कंपाउंड आएगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो केवल HBr देगा, या फिर HBr के साथ क्या देगा? पेरोक्साइड। तो जैसे ही HBr के साथ पेरोक्साइड दिया, अपने को क्या होना है? होशियार होना है, कॉशियस होना है, क्योंकि यहाँ पे आप ER नहीं होगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की मेनली टू रिएक्शन है। एक रिएक्शन यहाँ पे ये है, एल्कीन एल्काइनो साथ में HBr के साथ में पेरोक्साइड, HBr के साथ में पेरोक्साइड दिया हुआ है तभी FRAR होगा। HCl HI के साथ अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो FRAR नहीं होगा, उनके साथ हमेशा EAR ही होगा। FRAR तभी होगा जब अपने पास अटैकिंग रीजन फिक्स है, एक HBr होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड होना चाहिए। यस। अब यहाँ पे जो एडिशन होता है दैट इज, अगर यहाँ पे आप कराएंगे एडिशन तो मुझे बताइए Br को कहाँ भेजेंगे? सेंटर में भेजेंगे या? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, ER के रिवर्स होता है। यहाँ पे जो Br जाता है वो क्या होता है? टर्मिनल पे जाता है। अब क्यों जाता है, इसका रीजन हम इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं। मुझे बताइए कि ये मैकेनिज्म नंबर कौन सी है? फोर्थ है क्या? अरे फिफ्थ है। अच्छा फोर्थ ही शायद। वन में टाइप 1 टाइप सेकंड किया था, फिर OMDM का मैकेनिज्म आया था, फिर हाइड्रोबोरेशन का। क्या OMDM और हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। फिर भी अगर आपको याद रखना तो आप याद रख सकते हैं। अब
यहाँ पे FR का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए रेडिकल आ गया। रेडिकल क्या होता है? हमेशा एक एक्सट्रीम कंडीशन में बनता है, या तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या तो लो टेम्परेचर होना, सॉरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कभी भी कोई भी रेडिकल की रिएक्शन हो रही है, कभी भी कोई भी रेडिकल की रिएक्शन हो रही है, वो हमेशा 3 स्टेप में ही प्रोसीड होती है, चाहे FR AR हो, चाहे FR SR हो। कोई भी रेडिकल की रिएक्शन है वो हमेशा 3 स्टेप में ही प्रोसीड होती है। उसका जो पहला स्टेप होता है दैट इज चेन इनिशिएशन। कौन सा है? चेन इनिशिएशन। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चेन स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? ये पेरोक्साइड है, क्या पेरोक्साइड में बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा? मुझे बताइए हाँ या ना। अब इस पेरोक्साइड पे जरूरी नहीं कि R2O2 हो, H2O2 भी आ सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड भी आ सकता है, कोई भी पेरोक्साइड आ सकता है। ऐसा ही नहीं आप हमेशा R2O2 को ही समझ के चले, यहाँ पे H2O2 भी आ सकता है, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड भी आ सकता है। पॉइंट क्लियर है? अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक होगा। मुझे बताइए जब होमोलाइटिक होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 2 RO रेडिकल बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्या रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया? अब यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज चेन इनिशिएशन। यहाँ से चेन क्या होती है? रिएक्शन की स्टार्ट होती है। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन। ये क्या है? चेन प्रोपगेशन है। इसमें क्या होता है? चेन प्रोपगेट करती है। कैसे करती है उसको अभी देखते हैं। अब यहाँ पे जो ROR रेडिकल बन गया है, ये जो ROR रेडिकल बन गया है, ये क्या करता है? HBr के साथ में रिएक्शन करता है। मुझे बताइए जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑफ कोर्स HBr तो क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, एक तरीके से पोलर कंपाउंड है। जनरली H+Br- में ब्रेक होता है, लेकिन हम क्या कराएंगे यहाँ पे? इसका होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल ब्रेकिंग हो रही है। जब इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल ब्रेकिंग हो रही है, इसका मतलब H रेडिकल और Br रेडिकल बनेगा। मुझे बताइए जब ऐसा बनेगा तो क्या हम Br रेडिकल प्लस ROH लिख सकते हैं? यस। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? क्या कोई जानना चाहता कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होगी? क्या ROBr भी बन सकता है? ROBr प्लस H रेडिकल, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने O के पास H रेडिकल को क्यों भेजा? हम Br को भी भेज सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि OBr का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइज बड़ा एक तो Br का। तो जब रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, याद रखना, जब रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, जितना साइज उनका छोटा होगा उतना ही उनका डाइमर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। जब रेडिकल्स कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं डाइमर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे Br का साइज बड़ा है और इनका OBr का बॉन्ड भी क्या है? वीक है, लेकिन OH का बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई ये नहीं बनता है। हमेशा क्या बनता है? Br रेडिकल एंड ROH। ठीक है, अब यहाँ पे ये Br रेडिकल बन गया। अभी तक जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी थी जनरली उसमें क्या हो रहा था? ER में H+ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा था, या फिर Br2 इलेक्ट्रोफाइल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे बताइए क्या Br रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? क्या Br रेडिकल को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? अरे हाँ, रेडिकल जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब इनका काम क्या है? ये जैसे Br रेडिकल बना, इसने तुरंत किसको ढूंढा? एल्कीन को। किसको ढूंढा? एल्कीन को ढूंढा। और एल्कीन को ढूंढते ही इसने क्या किया? इसको अटैक कर दिया। अब जब इस पे अटैक कर रहा है तो मुझे बताइए ये जो पाई बॉन्ड है इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे कि होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे? होमोलाइटिक कराएंगे। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल ब्रेक हो रहा है। जब इसका हमने होमोलाइटिक क्लीवेज करा दिया तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा? यस। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। जब इसके पास जाएगा तो मुझे बताइए क्या फिर से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी? CH एंड CH2। अब Br या तो इसके पास जाएगा,
बी आर रेडिकल या तो इसके पास जुड़ जाएगा, मुझे बताइए क्या यहाँ रेडिकल बनेगा? यस। और इसके बाद क्या दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे बी आर चला जाए और यहाँ पे रेडिकल आ जाए। क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या सबसे पहले बी आर ने अटैक किया, यहाँ पे एच बी आर लिखा हुआ है, इस एच बी आर में पहले एच अटैक नहीं करता है, पहले क्या अटैक करता है? बी आर, और इन द फॉर्म ऑफ बी आर रेडिकल अटैक करता है, और वो क्या होता है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ये बी आर रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तभी इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे दो रेडिकल बन गए, इन दोनों रेडिकल में से कौन मोर स्टेबल है? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है क्या? क्या मोस्ट स्टेबल रेडिकल या मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हमें मेजर देगा? अरे हाँ, है ना। अब इसी में नेक्स्ट रिएक्शन होती है दैट इज रेडिकल, रेडिकल यहाँ पे बना हुआ है दैट इज CH2, और यहाँ पे Br, फिर क्या करते हैं ये HBr के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करते हैं, HBr के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। मुझे बताइए क्या फिर से HBr का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे, होमोलाइटिक कराएंगे? क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे? रेडिकल है। अब जब इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, मुझे बताइए क्या यहाँ पे H रेडिकल और Br रेडिकल बनेंगे? मुझे बताइए C के पास किसको भेजेंगे? H को भेजेंगे कि Br को भेजेंगे? H को भेजेंगे। क्यों? Br को नहीं भेजेंगे क्या? क्यों नहीं भेजेंगे Br को? सबसे पहले तो साइज हो गया, और साथ में मुझे बताइए जब एल्काइल हैलाइड होता है तब आप CH बॉन्ड को पहले ब्रेक करते हैं कि CBr को ब्रेक करते हैं? CBr को ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं? क्योंकि वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, CH वाला आसानी से ब्रेक नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पे CH का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। यस। तो यहाँ पे H रेडिकल इसके पास जाता है, जब H रेडिकल इसके पास चला गया तो मुझे बताइए क्या फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया? और मुझे बताइए क्या साथ में Br रेडिकल आ गया? अब यहाँ पे असली कहानी स्टार्ट होती है। चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? चेन का स्टार्ट होना। चेन प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक तरह से रिएक्शन प्रोपेगेट होना, मतलब कंटिन्यूअस होती रहने। जैसे ही यहाँ पे Br रेडिकल बना, जैसे ही यहाँ पे Br रेडिकल बना, इसने क्या किया? वापस एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या किया? अटैक किया। वापस से पूरा प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होगा। फिर से क्या Br रेडिकल बन जाएगा, फिर से क्या करेगा? तीसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता रहेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक इस एल्कीन के सारे मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपगेशन। एक बार जब चेन स्टार्ट हो गई है, ये तब तक नहीं रुकती है जब तक कि एल्कीन के सारे मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं होते। और जब एल्कीन के सारे मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे, मुझे बताइए क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी? यस, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप आता है दैट इज चेन टर्मिनेशन। यहाँ पे चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? जो रेडिकल अनयूज्ड है, जो रेडिकल अनयूज्ड है, वो क्या होते हैं? आपस में कंबाइन कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे Br रेडिकल बचा हुआ है, ये Br रेडिकल क्या करेगा? आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेगा? Br2। वहां पे RO बचा हुआ है, ये RO क्या करेगा? आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेगा? सिंपल सा पेरोक्साइड। ये रेडिकल आप बनाना मत भूल जाना, जल्दी से कॉपी करिए। अब क्या आपको चेन प्रोपेगेशन का मतलब समझ आया कि इसका नाम चेन प्रोपेगेशन क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस रिपीट होता रहता है। जब तक रिपीट होता रहता है तब तक जब तक एल्कीन के सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ब्रेक ना कर दे। क्या टाइम हो चुका है? यस। मुझे बताइए अगर 1 मोल प्रोपीन लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल अगर आपने प्रोपीन लिया, मिस खुशी चौधरी, कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 and 22। यस।
तो कब तक रिएक्शन होती रहेगी? जब तक इसके सारे मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं हो जाएंगे। यस, ओके। जब खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? Br रेडिकल, ये आपस में क्या करेगा? कंबाइन कर जाएगा। और यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। अरे यहाँ पे मैंने Cl को वापस कंबाइन कर दिया है। क्या आप लोगों ने लिख लिया? अरे क्लास खत्म हो चुकी है। ये लास्ट में जो मैंने CSM TSM TSR लिखा था ना, इसका कोई खास यूज नहीं है। बस अपने को बाई चांस के लिए याद रखना है। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं चाहे तो मत याद रखिए। कार टाइम से ही अपना काम चल जाएगा।